पुलकित आर्य ने मेरी बेटी को ही नहीं मारा, उसने हमने भाई को, उसकी वजह से उसका भाई, उसके पिता और उसकी माँ भी देखिए बहुत मुश्किल होगा उनका, बहुत ज्यादा कुछ बोलना। और आप सारी भावनाएं तो देखिए आप समझ ही रहे हैं कि भावना यही है कि उन कातिलों को जल्दी से ज्यादा फांसी की सजा हो जाए, उस वीआईपी का पता चले, वो भी सलाखों के पीछे जाए, तो इतनी सी बात है। लेकिन सरकार से उस तरह का कोई एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा। पानी पीजिए, पानी 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 तभी थोड़ा हिम्मत करके बढ़िए। थोड़ा मैं आज यहाँ पे इसीलिए आई हूँ कि जो मेरे बेटे के साथ पुलकित आर्य ने किया, वो कभी दूसरी बेटे के साथ में हो। पुलकित आर्य को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो फिर कभी कोई पुलकित आर्य किसी बेटे की तरफ नजर उठा के भी न देख सके। आपको तो बोल गया। हाँ जी, वीआईपी का भी अभी कुछ पता नहीं चला। बोल दिया। रेणु बिष्ट तो है जिन्होंने सारे सपने मिटा दिए। उन्होंने एक औरत होकर एक औरत पे इतने बड़े अत्याचार किए, उन्होंने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। काश अगर वह ऐसा नहीं करते तो अभी तक पुलकित आर्य को सजा मिल गई होती। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वीआईपी का खुलासा हो। क्यों सरकार वीआईपी को बचाना चाहती है और वो पुलकित आर्य को बचाना चाहती है। जैसे आपको पता ही है कि 1 साल पूरा हो गया है, अंकिता हत्याकांड की बरसी है, कल 18 तारीख हो रही है फिर से। और इस 1 साल में कितने उतार चढ़ाव रहे वो सब आप लोगों ने देखा कि न्याय को पाना इतना आसान नहीं है। तो भाई हमारा जो मकसद है इस अवसर को एक जनता के लिए एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने का, कि बेटियों की रक्षा के लिए, अपनी बहनों की रक्षा के लिए स्वाभिमान संकल्प दिवस मनाना चाहते हैं हम हर साल। इस साल ही नहीं, आगे भी आने वाले सालों में भी, कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और वो तभी हो पाएगा जब हम लोग इस घटना से एक सबक लेंगे कि भाई ये घटना हुई है, इसमें जो भी अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिले, जो वीआईपी इस हत्याकांड के पीछे रहा है उसका भी पता चले जनता को कि कौन व्यक्ति था, वो कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा था, उसका भी खुलासा हो। जो यमकेश्वर की विधायक की भूमिका रही उसकी भी जांच हो कि क्यों उन्होंने रिजॉर्ट तोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि सारे मीडिया के साथी जानते हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। नेचुरली आप जान रहे हैं कि लोअर कोर्ट पे मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे गवाहियाँ चल रही हैं। वहाँ पे भी जो एडवोकेट थे वो जब गड़बड़ियाँ कर रहे थे तो एडवोकेट को हमें बदलवाना पड़ा, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी स्मूथली चल रही है सारी चीजें। हाई कोर्ट में आप देख रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि नार्को टेस्ट करवाया जाएगा पुलकित आर्य का। देखिए हमारी कोई डिमांड नहीं थी नार्को टेस्ट की, सरकार ने खुद कहा था कि पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, अपराधियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा, जिससे कि वीआईपी का खुलासा हो। अगर आप पीछे जाएंगे तो सरकार का स्टेटमेंट है। लेकिन 1 साल के बाद अभी तक उसका नार्को टेस्ट नहीं हो पाया है। उसने नार्को टेस्ट पे स्टे लिया हुआ है, उसको स्टे को खारिज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार के वकीलों का। और सरकार के वकीलों का जब इंटरेस्ट नहीं है तो इसको मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि कौन लोग ऐसे वहां पे वकील हैं। सरकार कहती है, ये सरकार की मंशा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वो वकील वहां पे उसको स्टे को खारिज नहीं करवाते हैं
तो ये सरकार को देखना चाहिए कि कौन से वहां पे एडवोकेट जनरल है, कौन वहां पे स्टैंडिंग काउंसिल है, वो इस नार्को पे जो पुलकित आर्य का स्टे है उसे खारिज क्यों नहीं करवा रहे हैं? खारिज करवा के उसका नार्को टेस्ट कराएं। अगर सरकार की वाकई ऐसी मंशा है तो एक काम तो ये कर दे। दूसरा, जो बेल के लिए कंटिन्यूअसली वहां पे जब पुलकित आर्य जाता है उसकी कानों कान खबर नहीं होती है, क्योंकि मुकदमा स्टेट वर्सेस पुलकित आर्य है, पुलकित आर्य वर्सेस स्टेट है, इसलिए हम तो इस पर डायरेक्ट पार्टी है नहीं, हमें कानों कान खबर नहीं होती है कि पुलकित आर्य वहां पे बेल के लिए हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे कुछ मित्र हैं हाईकोर्ट में जो कि हमें फोन करके बताते हैं कि भाई पुलकित आर्य स्टे के लिए आया हुआ है यहाँ पे और आप अपना वकील खड़ा करिए। फिर हम अपने वकील को वहां फोन करते हैं, फिर हमारा वकील वहां खड़ा होता है। ऐसी स्थितियों में पुलकित आर्य कभी भी बेल लेके बाहर निकल जाएगा। अगर पुलकित आर्य बेल लेके बाहर निकल आता है और समाज में चौड़े होकर घूमता है तो ये तो सरकार की नाकामी है, क्योंकि मुकदमा तो स्टेट वर्सेस पुलकित आर्य है। तो पुलकित आर्य को किसी भी हालात में स्टे न मिले उसके लिए सरकार के जो भी वकील है वहां पे उनको निर्देश तो सरकार ही देगी ना। तो दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरा, आपको पता है कि जो वीआईपी है, कोई ना कोई वीआईपी सत्याकांड के पीछे रहा है जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, लेकिन उसका खुलासा करने पे एसआईटी का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उनकी जो चार्जशीट है वो एसआईटी की पूरी चार्जशीट उसको चैप्टर को ही क्लोज कर देती है कि वीआईपी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हम जो कर सकते थे, हम सुप्रीम कोर्ट जा रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है। तो अगर धामी जी वाकई कुछ चाहते हैं, छोटी छोटी घटनाओं पे सीबीआई इंक्वायरी यहाँ बैठ जाती है, जमीन घोटालों पे बैठ जाती है, किसी भी मामले में एक चिट्ठी आती है। इवन जो अतिक्रमण का मामला चल रहा है उसका तो सुमोटो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने संज्ञान ले लिया कि एक चिट्ठी आई कि साहब उत्तराखंड में अतिक्रमण हो रहा है जंगलों में और नदी किनारे अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन जब पहाड़ की एक बेटी मारी जाती है तो हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेता। क्या हाईकोर्ट को सुमोटो नहीं लगता कि अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिला दिया है उसमें सुमोटो सीबीआई इंक्वायरी बैठ जानी चाहिए थी? इसका मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि जन भावनाएं कहां हैं। पिछले 3-4 दिन से एलआईयू वाले लगातार हमको फोन कर रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हम केवल जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा आगे, और सरकार को बताना चाह रहे हैं कि आप जो है ना संजीदा हो जाइए इस मामले में। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये एक सामाजिक मसला है, इसको उस तरह से देखा जाए। और सरकार इसमें जल्दी से जल्दी, जो भी हमारे 2-3 सवाल है नार्को टेस्ट को लेके है, जो पुलकित आर्य बेल को लेने को जाता है बार बार हाईकोर्ट, और जो वीआईपी है, 3 सवाल हमारे हैं। बाकी आपने देखा होगा कि जब हमने ये बात कही कि 18 तारीख को हम एक यहाँ पे कैंडल मार्च निकालेंगे, यहाँ पे एक लोगों को जागरूक करने के लिए परेड ग्राउंड से और स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जी के स्मारक तक एक कैंडल मार्च निकालेंगे, श्रद्धांजलि सभा करेंगे। उसके बाद कल मुझे पता चला कि धामी जी ने एक ट्वीट किया है कि स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पे नर्सिंग कॉलेज हो जाएगा। देखिए, वो जो नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है वो हम लोगों की दान की हुई जमीन पे बना हुआ है, डोज रिपोर्ट की। हम लोगों ने जमीन दान की कि बेटियों के लिए यहाँ पे पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होगी, तो हमारे ग्रामीणों ने निःशुल्क वो जमीन दी है। और 1 साल पहले हमने सरकार से अनुरोध किया था कि उसे हमारी बेटी के नाम पे कर दीजिए आप, क्योंकि उस पर पूरा अधिकार है उस जमीन पे। वो सारी जो हमने चीजें फ्री में सरकार को दी है, तो सरकार इतना तो जेस्चर कर ही सकती थी। ये बात मुख्यमंत्री जी 1 साल पहले भी कह चुके हैं कि अंकिता के नाम पे होगा। अब अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक जियो की शक्ल में कन्वर्ट हो जाए और एक पेंटर वहां पे पहुंच जाए। जिस दिन वहां पे स्वर्गीय अंकिता भंडारी लिख दिया जाएगा उस दिन हम मान लेंगे कि चलिए हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, सड़क की बात थी, पानी की बात थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही कि वो किया जाएगा। भाई को रोजगार देने की बात हुई, क्योंकि अंकिता के एक भाई भी है। और जिस तरह से उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री के एक बेटे ने उस परिवार की फाइनेंशियल कमर तोड़ी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि परिवार के एक सदस्य को रोजगार दे। आपके राज्य मंत्री के बेटे ने मारा है उसे। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जो उसका भाई है उसको सरकारी रोजगार दें, लेकिन आप उसे रोजगार नहीं दे रहे हैं। वो बच्चा अभी भी इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहा है, दिल्ली में अपने लिए जॉब सर्च कर रहा है।
ये भी हमारी डिमांड है कि ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके भाई को आप सरकारी रोजगार दें और उसकी योग्यता के अनुसार दें, क्योंकि वो बच्चा सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई वो ऐसा नहीं है कि उससे कुछ आता नहीं है उस बच्चे को, वो सीए की पढ़ाई कर रहा है, आप उसे एक अच्छा रोजगार दे सकते हैं। एक डिमांड हमारी ये है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि भाई अंकिता के साथ जो हुआ सो हुआ, वो देखिए वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर इन अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा हो जाती है, वीआईपी गेस्ट का खुलासा हो जाता है, तो आगे इस तरह के जो राजनीतिक अपराधी हैं, जो अपने को सोचते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हम कुछ भी कर सकते हैं, उनको एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि ऐसा कोई न करे, क्योंकि उसकी सजा फांसी है। तो ये सारी चीजों को लेकर कल का जो कार्यक्रम रहेगा, आप सभी मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप लोग कल वहां पे आए। और देखिए, कुछ जो लीडिंग अखबार होते हैं, लीडिंग चैनल्स होते हैं, वो इन खबरों को कवर नहीं करते और उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने ही इस मुहिम को जिंदा रखा है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे अखबार हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, वो अपने गिरेबान में झांके कि वो क्या कर रहे हैं। इस तरह के मुद्दों पर भी जो मीडिया सामने नहीं आता है, बेटी के साथ खड़ा नहीं होता है, उसको मीडिया कहलाने का भी हक नहीं है, और हम उसे मीडिया नहीं मानते हैं। और वो नहीं भी आता तो हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना हम उनको बुलाएंगे। मैंने कई ऐसे पत्रकारों का फोन उठाना बंद कर दिया है जो हमारी बाइट लेके जाते हैं और उसके बाद वो बाइट कहीं नहीं चलती है। क्या वो सरकार के दलाल हैं कि हमारी बाइट लेते हैं, हमसे जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उन खबरों को नहीं चलाते? तो ऐसे पत्रकारों का भी हम जो है बहिष्कार करते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना हमें है ना समाज को है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। बाकी देखिए, बहुत कुछ मैं कह चुका हूं, जो आपके सवाल होंगे उनके मेरे पास जवाब है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि 1 साल से जो भी चीजें रही है, मैंने पूरा प्रयास किया है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितना मेरा नॉलेज है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आगे भी कोशिश करूंगा कि इन हत्यारों में जल्दी से जल्दी फांसी हो और वीआईपी गेस्ट का खुलासा हो। बाकी अंकिता की माँ थोड़ा सा बोलेंगी, बहुत ज्यादा बोल नहीं पाएंगी, आपके जो सवाल होंगे उनका थोड़ा उत्तर वो देगी, बाकी मैं कोशिश करूंगी। आप लोग सवाल पूछेंगे तो छोटे छोटे उत्तर वो देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या उम्मीद दिख रही है आपको न्याय की आगे, किस तरह से जो है आगे? बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। आज 1 साल हुई, क्या हूँ वे बारे में बात। आज 1 साल हो गया। आज ही के दिन मैंने अपनी बेटी के साथ लास्ट बात की थी। मुझे नहीं था पता कि आज मैं अपनी बेटी के साथ लास्ट बात कर रही हूँ। एक माँ के लिए कितनी बड़ी एक साल हो गया, हम घर से बेघर हो रखे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। पुलकित आर्यन ने मेरी बेटी को ही नहीं मारा, उसने हमने भाई को, उसकी वजह से उसका भाई, उसके पिता और उसकी माँ भी हिम्मत करना। देखिए, बहुत मुश्किल होगा उनका बहुत ज्यादा कुछ बोलना, और आप सारी भावनाएं तो देखिए आप समझ ही रहे हैं कि भावना यही है कि उन कातिलों को जल्दी से ज्यादा फांसी की सजा हो जाए, उस वीआईपी का पता चले, वो भी सलाखों के पीछे जाए। तो इतनी सी बात है, लेकिन सरकार से उस तरह का कोई एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा। अभी पानी पीजिए, पानी।
पानी तभी थोड़ा हिम्मत करके बाबू जी सेकंड बस 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 थोड़ा हिम्मत बस मैं आज यहाँ पे इसीलिए आई हूँ कि जो मेरे बेटे के साथ पुलकित आर्य ने किया वो कभी दूसरी बेटे के साथ में हो। पुलकित आर्य को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो फिर कभी कोई पुलकित आर्य किसी बेटे के तरफ नजर उठा के भी न देख सके। जिस तरह से मैंने अपने बेटे को पाला पोसा इस गरीब स्थिति में कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज हम उस पुलकित आर्य की वजह से दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो सजा उसको मिलनी चाहिए वो हमको मिल रही है। आज कहीं मेरा पति है, कहीं मेरा बेटा है, कहीं मैं हूँ। कौन दिखेगा? हम अपने घर से 1 साल हो गया, 1 साल से कभी कहीं मैं यही चाहती हूँ कि पुलकित आर्य को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कभी कोई ऐसे करने की हिम्मत भी ना कर सके। जो नार्को टेस्ट उसका स्टे हो रखा है, उस पर भी उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और वो बेल के लिए भी हाई कोर्ट जाता रहता है और हमें खबर भी नहीं होती। ये भी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है, क्योंकि वहाँ पर जो वकील है वो उसका विरोध नहीं करते, जबकि उनको पुलकित आर्य का विरोध करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताई नहीं जाती। बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। आज बोलो, खुद से खुल के बोलो। किसी का कोई दबाव या कोई प्रशासन के द्वारा दबाव या कुछ ऐसी भी चीजें को खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ हैं। जैसे कि मैंने कल सुना है कि नर्सिंग कॉलेज अंकिता के नाम पे हो गया है। मुझे अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल जाता, मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे बेटे के लिए न्याय है। जो मेरे बेटे के साथ उसने अत्याचार किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसे तो सरकार ने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए थे कि घर में आके कि परिवार को एक सदस्य को नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बोला कि बेटी को न्याय दिलाएंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि 1 साल हो गया है और 1 साल में अभी तक आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक हम न्याय के लिए दर भटक रहे हैं। और कुछ किरदार जो तो बोल और कुछ बोले आप?
वीआईपी के बारे में भूल गया, तुम बोलना था कुछ तो भूल गया। हाँ जी, वीआईपी का भी अभी कुछ पता नहीं चला। रेणु बिष्ट बारे में बोल गया। रेणु बिष्ट तो है जिन्होंने सारे सपन मिटा दिए। उन्होंने एक औरत होकर एक औरत पे इतने बड़े अत्याचार किए। उन्होंने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। काश अगर वह ऐसा नहीं करते तो अभी तक उनके तारे को सजा मिल गई होती। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वीआईपी का खुलासा हो। क्यों सरकार वीआईपी को बचाना चाहती है और वो कुल के तारे को बचाना चाहती है। जब कोर्ट परिसर में ये आपसे सामना करता है तो कैसा रहता है पुलिस? बहुत सीना तान के खड़ा रहता है, हमें भी पीछे से बहुत कुछ गलत बोलता है। कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं, इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि आपके ऊपर दबाव पड़े, आप कहीं ना कहीं केस वापस ले लें या कहीं ना कहीं आप दब हैं। इतना क्या काम है कि वो पीछे से हमें कभी गालियां बकता है, कभी कुछ बोलता है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक कोर्ट परिसर में अगर किसी महिला को पीछे से कोई बोल रहा है अंकिता के लिए भी बहुत कुछ बोलता है। ये सब मिली हुई भगत है। सरकार ही चाहती है कि वो बचाया जाए। मैं सीधे बोलूंगी, सरकार चाहती है, सरकार नहीं चाहती उस वीआईपी का नाम पुलकित आर्य को बताना चाह रही है। जो वो तोड़ा गया, वहाँ पे गेस्ट हाउस जो था, जो होटल था, वो तोड़ा गया। क्योंकि जब शुरू में हम गए थे हमने उसी समय बोला था सीज करो। जब सीज करने की बात करी गई थी, अशोक भाई हमारे साथ थे, हमने वीडियो बनाया था, लेकिन उस दिन रातों रात जो विधायक महोदय है उन्होंने वो तोड़ दिया। क्यों तोड़ा है? इस बात पे बात आनी चाहिए, क्यों तोड़ा गया है। इस तरह की एक बहन रो रही, हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे। मुख्यमंत्री जी चाहे क्या नहीं कर सकते बताओ। मैं तो कह रही हूँ दूसरा पुलकित आर्य पैदा हो और पुलकित आर्य की बहन के साथ, माँ के साथ अगर ऐसा कांड हो तब पता चलेगा। जो बड़े बड़े बैठे उनके साथ ऐसा कांड हो तब इन्हें पता चलेगा कि माँ कैसी हो। एक गरीब माँ है, अभी कह रहे हैं हमने नर्सिंग उस पर नाम लिख देंगे। क्या करेगी वो माँ उस नाम का? बताइए क्या करेगी उस नाम को? चाटेगी उस नाम को? क्या करेंगे नाम लोग स्वर्गीय लिखने का? स्वर्गीय तो ऑलरेडी हो चुकी हो, अमर तो बन चुकी है। उसने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जान दे दी। इससे बढ़कर अमर क्या हो सकता है कोई? उसने अपनी जान दे दी है और वो कह रहे हैं नाम लिख देंगे केवल चंद वो उसको डाइवर्ट करने के लिए। मैं धार्मिक से बोलना चाहूंगी, धार्मिक जी देखिए हम आप पे विश्वास भी करते हैं, आप अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे नेता भी रह चुके हैं, लेकिन इस जो केस हो रहा है हमारा ये अंकिता भंडारी वाला केस, इसमें हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह करेंगे। हम जब भी किसी पुलिस वाले के पास जाते हैं, एसएसपी के पास जाते, वो क्या ड्यूटी में पड़ा हुआ है और आप खुद सुन रहे हैं उनके वहां से कि पुलिस कस्टडी में भी हमारी बहन का इतनी बदतमीजी हो रही है जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ यहाँ से देखा नहीं कि वो हमारी आंगनबाड़ी बहन है, उसकी बेटी है, वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ है वो उनकी बेटी मेरी बेटी बराबर है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मत सोचिए 1 साल हो गया है, हम 10 साल में लगेंगे, हम इनकी ईट से ईट बचा के रखेंगे। मैं आज फिर बोल रही हूँ, पहली बार बोल रही हूँ आज मीडिया में, मैं आज तक नहीं बोली हूँ। क्यों नहीं बोली हूँ कि चलो आज होगा कल होगा, मैं आपसे भाई बोल रहे थे, लेकिन नहीं, आज मेरा खून खोल रहा है। वो ये मत सोचिए कि हम चुप बैठ जाएंगे। हर घर में एक आंगनबाड़ी वर्कर, एक आंगनबाड़ी की बेटी वो हुई है, वो कह रहे इनको बोला बेटा जी बोलो रहे नौकरी देंगे, नौकरी। ये सब जो वहां पे जाके जो नक्शेबाजी होती है ना इनके घर में जाके, ये नक्शेबाजी हमें सब पता है। ये राजनीति हथकंडे अपनाना छोड़ दो और एक बेटी के साथ खड़े हो तब मानी हमें तुम नेता हो, सच में उत्तराखंड के जो हमने राज्य मांगा था उसके हितकारी हो, नहीं तो तुम जुल्लू बरपानी में डूब मरो। सबके सब नेता हो, वो पुलकित आर्य का बाप हो या कोई भी वीआईपी हो। और वीआईपी का नाम सब जानते हैं क्योंकि खोलना नहीं चाहते कि इनकी सरकार क्या होगी, ध्वस्त हो जाएगी अगर वीआईपी का नाम खोलते। अगर मेरे इतना सभी अगर सच बता रही हूँ कसम खा के, अगर एक भी इंच मुझे पता हो वीआईपी का नाम, मैं इस मीडिया के माध्यम से खुला कर दूं, लेकिन मुझे तक पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि वीआईपी गया था जिसके लिए हमारी बेटी को वहां पे जाने के लिए बोला गया था, स्पेशल सर्विस देने के लिए बोला गया था, लेकिन हमारी बेटी ने आज अपनी इज्जत बचाई है। हम उसको वो अमर रहेगी, उसका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, लेकिन गंदे अक्षर में हम इन लोगों का नाम लिखेंगे जो आज हमारी केस को तकड़ा है। रेणु बिष्ट का नाम सामने आता है सबूत मिटाने के काम के, तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो अभी याचिका वगैरह जो दायर है, तो क्या उसको भी पार्टी बनाया गया है?
नहीं, जो हाई कोर्ट में हम गए थे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने वहाँ पिटीशन खारिज कर दी थी। उसके बाद हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ वो पिटीशन एडमिट की है। तो उसमें हमने सारी ये जो जितने घटनाक्रम हुए, जैसे रिजॉर्ट तोड़ा, ड्रेनो बिच की क्या भूमिका है, ये सारे सवाल हमने वहाँ पूछे हुए हैं। लेकिन वो तो तभी हो पाएगा जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट से। वो मुकदमा पेंडिंग है और इस महीने के लिए कह रहे हैं कि इस महीने सुनवाई होगी। और हमने भी वहाँ पे एडवोकेट जो हमारे उनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि लोअर कोर्ट में मुकदमा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पता चला कि यहाँ से फैसला हो गया और उधर से सीबीआई जांच के डायरेक्शन ही नहीं हो पाए, तब उस मुकदमे का कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर सीबीआई के लिए डायरेक्शन होने इस महीने हो जाए या अगले महीने तक हो जाए किसी भी हालत में, नहीं तो फिर बाद में होगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन वो होगा तभी जब इसमें कोई बड़ी जांच है, इसमें एजेंसी आएगी। क्योंकि एसआईटी ने तो साफ कह दिया है कि वीआईपी नाम की कोई चीज ही नहीं है, वीआईपी कोई था ही नहीं। और आपको पता है कि इनके तो नेता जो है, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल है, वो कहते हैं विधानसभा में कि वो वीआईपी तो कमरा था, वीआईपी कमरा था, कोई व्यक्ति देखिए सीबीआई जांच के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। ये तो अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे हमें अपोज करते हैं वहाँ पे कि नहीं ये गलत, सीबीआई की जांच गलत मांग रहे हैं, हमारी एसआईटी ने प्रॉपर जांच की है, ये अपना पक्ष रखते हैं वहाँ पे। मतलब हमारे खिलाफ खड़े होती है सरकार वहाँ। अगर सरकार चाहती तो सीबीआई जांच के लिए खुद ही कर सकती थी। देखिए भी सुनने में आता है कि जब भी अंकिता के जमानत का हो या हो सीबीआई, तो सरकार के वकील सही ढंग से पैरवी नहीं करते हैं। हाईकोर्ट सरकार के वकील अगर सही ढंग से पैरवी करते, बता तो रहा हूँ आपको कि वो बेल के लिए 2-3 बार जा चुका है और एट द निक ऑफ द टाइम हमें पता नहीं चलता कि आज उसमें बेल पे सुनवाई है और हमारा वकील खड़ा नहीं होता। तो ये रजिस्टर नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ये किसी भी दिन बेल लेके निकलाएगा। लेकिन अब हमने वहाँ पे अपने नवनीश भाई वहाँ पे हैं, वो पैरवी कर रहे हैं और नार्को का भी जो स्टे है उसे खारिज करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन सरकार का कोई प्रयास नहीं है, ये मैं मीडिया के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, 18 तारीख को आपका कैंडल मार्च का प्रोग्राम है कल का, और उससे पहले ट्वीट करके मुख्यमंत्री धामी कहते हैं कि अब जो नर्सिंग कॉलेज का नाम है अंकिता के नाम पे रखा जाएगा। तो क्या जनता को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो काम, देखिए ये तो देखिए आप समझ रहे हैं कि जब हमने आह्वान किया और इसको लोगों ने सपोर्ट किया और तमाम जो उत्तराखंड के हित चाहते हैं वो संगठन हमारे साथ खड़े हो रखे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी हैं, तो तब जाके मुख्यमंत्री जी रात को ट्वीट करते हैं। अपने जन्मदिन का केक काटते हुए उन्हें याद आती है कि अंकिता भी कोई बेटी थी और जिस दिन मेरा जन्मदिन है उसके आजू बाजू दिनों में ही उसकी हत्या हुई थी। तो उन्हें याद आ जाता है और वो एक ट्वीट कर देते हैं मोबाइल से। और हमें क्या पता कि वो ट्विटर हैंडल उनका कौन चला रहा है, क्योंकि ऐसे ट्वीट तो उन्होंने पहले भी किए थे। जब रिजॉर्ट तोड़ा गया था तो उस दिन भी रात को ट्वीट आए कि भाई रिजॉर्ट को ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए तो आप बहुत सक्रिय थे, रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए भी ट्वीट किया गया, मुख्यमंत्री का ट्वीट था अगर याद हो आपको, उत्तराखंड पुलिस का ट्वीट था कि रिजॉर्ट को तोड़ा जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि कैसी उत्तराखंड की पुलिस है कि रिजॉर्ट को तोड़वा रही है और उसमें वाहवाही लूटना चाह रही है उत्तराखंड की पुलिस। भाई इसमें तो सीधा सीधा जो आप साक्ष्य को नष्ट कर रहे हैं उसमें तो पुलिस को खुद संज्ञान लेके मुकदमा करना चाहिए था रेणु बिष्ट के खिलाफ। उल्टा आप उसमें ट्वीट कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया साहब रिजॉर्ट तोड़ दिया गया। अरे रिजॉर्ट को तोड़ के तो आप साक्ष्य नष्ट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि क्राइम सीन तो चीला बैराज था, नदी किनारे, वो जो बैराज था उसके किनारे था, नहर के किनारे। उस कमरे को, उस रिजॉर्ट को क्राइम सीन मान ही नहीं रहे। लेकिन अभी तक वहां पे जितनी गवाही पड़ी है सारे गवाहों ने कहा है कि पुलकित आर्य उसके दोनों साथी लगातार उससे दुराचार करने का प्रयास कर रहे थे। ये बयानों में आ रही है चीजें। इसी वजह से तो हम कह रहे थे कि क्राइम सीन वही था। ये सिंपल मर्डर का केस नहीं है कि उसको जाके वहां पे मार दिया। उससे पहले जो कुछ हुआ वो तो और भी बड़ा अपराध था, वो तो छुपा लिया ना आपने। एसआईटी का टोटल इन्वेस्टिगेशन ये है कि इन्होंने अपनी बदनामी के डर से, रिजॉर्ट की बदनामी के डर से वहां बैराज के किनारे ले गए और वहां धक्का दे दिया। इतना सा इन्वेस्टिगेशन है एसआईटी का। एसआईटी उसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है कि इतने दिनों तक, 15-20 दिन तक जब भी वो वहां रही उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, और वो सारी चीजें अब गवाही में आ रही है। और इन्हीं चीजों को लेके हम सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं कि सारे गवाह कह रहे हैं कि वहां उस बेटी के साथ गलत हो रहा था, उसको गलत नजरों से देखा जा रहा था, उसके साथ छेड़खानी हो रही थी, उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था जिसे मैं मीडिया में कहना नहीं चाहता। वो सारे फैक्ट्स हम सुप्रीम कोर्ट में लगा चुके हैं कि लोअर कोर्ट में जो गवाही पड़ रही है वो एसआईटी की जो थ्योरी है
उससे कुछ बिल्कुल ही डिफर करती है कि वहां बहुत कुछ गलत चल रहा था और उसका लास्ट में जो अंजाम हुआ उसकी मौत के रूप में हुआ, उसे मारा गया। लेकिन उससे पहले का जो घटनाक्रम है उस पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है और मैं नहीं मानता हूं और कोई भी नहीं मानता है समझदार आदमी कि केवल पुलकित आर्य और उसके बाप को ये डर था कि उसका रिजॉर्ट बदनाम हो जाएगा। आज भी अगर आप उस इलाके में जाएंगे तो वो लोग पहले से ही बदनाम है वहां पे कि वहां पे किस तरह की एक्टिविटीज होती है। ये कारण नहीं था, वो सीधी सी बात है कि अंकिता को उस व्यक्ति का नाम पता चल गया था जो कि कोई बड़ा आदमी था, कोई बड़ा पॉलिटिशियन था, कोई ऐसा था जो कि सरकार के नजदीक था। और अंकिता अगर उसका नाम एक्सपोज करती तो पूरी सरकार को दिक्कत होती और इसी वजह से इन लोगों ने उसको खामोश करने के लिए उसे बयान में धक्का दिया। नहीं, सीन ऑफ क्राइम जो वो बोल रहे हैं ये किसने कहा? ये हमारे डीजीपी साहब ने सबसे पहले आके कहा था कि क्योंकि पुलकित आर्य ने कहा कि उसने धक्का मारा इसलिए वो क्राइम सीन है। आप मुझे बताइए ना कि अगर पुलिस वाला पहले ही डिसाइड कर ले, प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट के साथ आके ये कहे कि ये क्राइम सीन इसलिए है क्योंकि अपराधी कह रहा है, इसका मतलब है आप अपराधी के वक्तव्य पे अपना पूरा केस बेस कर रहे हैं। क्या ये सही है? आज आप लोग बताइए ना, आप लोग सब आज वही महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हम एक माँ का दर्द नहीं महसूस कर सकते, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो दर्द क्या है। 1 साल से ये परिवार भटक रहा है और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं आप मुझे बताओ? मुख्यमंत्री एक अनाउंसमेंट करते हैं अपने जन्मदिन के जश्न वाले दिन, जिस दिन वो जश्न मना रहे हैं अपने बर्थडे का, उस दिन वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के ऊपर रख दिया जाएगा। आप बताइए कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए इस मुख्यमंत्री ने क्या किया? इस मुख्यमंत्री ने अपने पुलिस से क्या करवाया? सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं कर सकते? एक अपराधी का रिजॉर्ट वो बार बार इसलिए न्यूज में आता है क्योंकि बार बार वहां पे आग लग जाती है। क्या आपको याद नहीं है कि अक्टूबर में जब एसएसपी चेंज हुए, चौहान जी से श्वेता चौबे जी आई, उसके बाद फिर आग लगी थी वहां पर? क्या कोई कार्रवाई हुई? क्या कोई इन्वेस्टिगेशन किया गया उस वक्त? ये मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा ना। अगर एक बार वहां पे अगर तथ्य मिटाए गए, अगर रेणु बिष्ट ने तथ्य मिटाए, तो दूसरी बात जब अक्टूबर के एंड में ये आग लगी तो तब भी तथ्य मिटाए गए और उसके बाद एक वीडियो और आया था जिसमें विनोद आर्य वहां जाते हुए दिखाई दिया था। तब क्या कार्रवाई करी? कैसे गया वो वहां पे जहां पे इतनी पुलिस लगी हुई है, जहां पे उसे जाने की परमिशन नहीं है? वो उस रिजॉर्ट के अंदर कैसे गया? ये क्या बताना नहीं चाहिए? मुख्यमंत्री ने पूछा अपनी पुलिस से, या उनको पता है कि पुलिस ने उन्हें जाने दिया विनोद आर्य को? क्या उनको पता है कि श्वेता चौबे जी जब वहां पर एसएसपी बन के गई उसके बाद भी जो आग लगी उसमें क्या तथ्य मिटाए गए? क्या ये सारे सवाल हम सबके लिए नहीं है? अगर वो पारदर्शिता चाहते तो ये मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की संस्तुति करते। एक परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है, मगर ये हिम्मत देखिए इस परिवार की, हिम्मत देखिए इस माँ की कि वो लड़ रही है अपनी बेटी के लिए। क्या हम सबको अपने मुख्यमंत्री से नहीं पूछना पड़ेगा? आप मुझे बताइए कि प्रिंट मीडिया के कितने लोग लिखते हैं इसके बारे में, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया कितना दिखाती है? उत्तराखंड की, मैं तो नेशनल मीडिया की बात ही नहीं करना चाहती, शायद वो ज्यादा इस मुद्दे को उठा रही थी एज कम्पेयर टू जो हमारी लोकल मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये तो आप लोगों की वजह से है जो ये मैटर उठा भी था। क्या ये इसके लिए हमें अपनी आंखें नहीं झुकानी चाहिए? मैं माँ से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ, क्या आप मिला पा रहे हैं? कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को, आप जो इतने सवाल पूछते हैं। आज आप लोग रुक रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि संवेदनशील मुद्दा है ये, आप जानते हैं कि एक माँ को कितना दर्द हो रहा है। आप बताइए ना, मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे इसका? गैंगस्टर एक्ट पे श्वेता चौबे जी ने कहा था कि गैंगस्टर एक्ट लगेगा और उस पर कार्रवाई होगी, संपत्ति इसकी नीलाम होगी, पुलकित आर्य। अभी तक क्या क्या उसमें हुआ है? देखिए, जो गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था उसके बाद उसमें आगे कुछ हुआ नहीं है, जहां तक मेरा नॉलेज है, जहां तक मुझे जानकारी है कि वो एक्ट जरूर लगाया गया। लेकिन देखिए, फिर जो अक्यूज होते हैं उनके पास तमाम ऑप्शन होता है, वो हर चीज पे स्टे ले लेते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, वो कोर्ट से जाके किसी भी चीज में स्टे ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि गैंगस्टर एक्ट भी उस समय खाली जनता का जो ध्यान है ना वो डाइवर्ट करने के लिए लगाया गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए की जाती हैं।
जैसे मुख्यमंत्री जी का ये ट्वीट कल रात का कि भाई वो अंकिता बेटी का जो है उसके नाम पे हो जाएगा कॉलेज, तो क्या उससे न्याय मिल जाएगा? भाई मुख्य सवाल तो ये है कि उन अपराधियों को फांसी की सजा कब मिलेगी, वो उस वीआईपी का पता कब चलेगा? इस पे तो सरकार साइलेंट है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो सीधे सीधे खुद ही सीबीआई के लिए करते हैं जांच के लिए, क्या दिक्कत हो रही है? अब बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे आप सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुके हैं, तो इतने बड़े हत्याकांड पे जिसमें पूरा समाज आंदोलित है, क्या दिक्कत है आपको? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए कर दें। अगर ये किसी दूसरे व्यक्ति की बात होती, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति होता, तो सीबीआई जांच की संस्तुति हो जाती, जैसे आजकल हरक सिंह रावत जी के पीछे पड़ गए हैं। हालांकि मेरे बहुत अच्छे संबंध नहीं है हरक सिंह रावत से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके जब वो वन मंत्री थे, पेड़ कटान के कई मामलों को लेकर उनकी मेरी तनातनी रही है, लेकिन मेरी सिंपैथी है उनके साथ कि उनके यहाँ आजकल छापेमारी की जा रही है। उनके लिए सीबीआई जांच की संस्तुति हाईकोर्ट कर चुका है, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति जो वीआईपी है कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष के नजदीक है, इसलिए साइलेंसर लगा हुआ है राज्य सरकार पे भी और केंद्र सरकार पे भी। क्या इसीलिए कुछ सेक्शन हटवा दिए गए तोड़वार कोर्ट में पुराने वकील जो थे जितेंद्र रावत? देखिए, ये खुलासा भी करना चाहता हूं मैं आज, और मैं बोलना नहीं चाह रहा था इसको, क्योंकि हमारी नाकामी मानी जाती है कि हमने ये पहले क्यों नहीं बताई बात। मैं आज प्रेस के सामने एक खुलासा करना चाह रहा हूं अपनी नाकामी का। ये मेरी पर्सनल नाकामी है कि एक सेक्शन वहां से हट चुका था और जिसे मुझे भी पता नहीं। वो सेक्शन था 120B और 34 क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, जो कि जो चार्जशीट थी उसमें था, लेकिन गवाही होने से पहले ही वो सेक्शन हटा दिया गया। वो कब हटा, कैसे हटा, उसके बारे में मैं जुडिशियरी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पे अब हमारी बात पे मोहर लग जाती है कि जो पुराने वकील थे उनको जो हटाने की डिमांड थी वो बिल्कुल 100%, 101% सही थी, क्योंकि वो 120B और 34 जो सेक्शन हटा उन्हीं की नाकामी है। उन्होंने कोई पैरवी नहीं की और वो चुपके से हटा दिया गया। अब जब नए वकील आए हैं तो उन्होंने बताया कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी का जो सेक्शन था वो हटा हुआ है चार्जशीट से, मुकदमे से। इसका मतलब ये था कि उस मुकदमे को गैर इरादतन हत्या की तरफ ले जाया जा रहा था, जिसकी सजा कुछ साल की होती, बड़ी सजा नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और अब उन सेक्शनों को जोड़ने के लिए हम हाईकोर्ट में वहां पे जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो 120B और 34 के साथ जो सेक्शन है वो जुड़ जाए। नहीं जी, इसमें 201B के तहत भी SIT ने बयान दिया था कि हम उसमें जांच कर रहे हैं, लेकिन आज तक SIT ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो बुलडोजर कहाँ से आए थे और उन बुलडोजर पर कौन चला रहा था, जबकि ये बात सामने भी आई थी कि PWD उन बुलडोजरों का संचालन करती है। तो क्या ये बात सामने आई आपके, या जांच में ये बात सामने? देखिए, जो चार्जशीट है वो बुलडोजर वाला प्रकरण, उसको ये बता दिया गया कि वो एक मतलब उसमें आक्रोश की उसमें उन्होंने कर दिया। विधायक ने एक आक्रोश के माहौल में, जिस तरह का माहौल था, उन्होंने आक्रोश को शांत करने के लिए कर दिया। ये उनका इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हम उससे एग्री नहीं करते कि वो आक्रोश को शांत करने के लिए था, क्योंकि ये भी पता चला है कि उस दिन वहां 2 बुलडोजर 2 JCB चले हैं। एक JCB तो जो धामी जी ने ट्वीट किया, उसके बाद वो रिजॉर्ट की बाउंड्री तोड़ के चला गया, जिसे अतिक्रमण बताया जा रहा था, और एक आया 2-2:30 बजे रात को, जिसे रेणु मिश्र लेके आई, और उसने स्पेशली टारगेट किया अंकिता के कमरे को। तो हम एग्री नहीं करते कि एक रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए 2-2 बार JCB एक ही रात को आए, एक दीवारें तोड़ के चला जाए और दूसरा कमरा तोड़ने को आए। जो कमरा तोड़ने को आया, जिसे रेणु मिश्र लेके आई, उस पर हमारा सवाल है कि वो 2:30-3 बजे रात उस JCB को लेके क्यों आई, और उसने अंकिता का ही कमरा टारगेट क्यों किया। अच्छा भाई, आपको भी क्या टारगेट किया जा रहा है बार-बार कि अंकिता केस से आप हट जाएं, क्योंकि इस प्रकार की खबरें भी आ रही है, इस प्रकार की धमकियां भी आपको मिली थी, क्या उस केस से भी कुछ हो पाया अभी तक? नहीं, वो टारगेट तो देखिए, नवल भाई साथ में थे उस दिन, जिस दिन हम लाइव कर रहे थे, और वो मुंबई के नंबर थे, वहां से धमकी आई थी। उसमें इन्होंने जो हमने FIR रायपुर थाने में लिखाई थी, नवल भाई ने भी लिखाई थी, उसको खत्म कर दिया है, FIR लगा दी है उसमें FIR लगा के लिख दिया है कि कुछ नहीं पकड़ में आया,
और कोई पकड़ में नहीं आया, ये नंबर जो है हम ट्रेस नहीं कर पाए। तो ये भी पुलिस की नाकामी है कि मैं उन नंबरों तक को ट्रेस नहीं कर पाए कि वो धमकी कौन दे रहे थे। और दूसरी तरफ एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि उसी रिजॉर्ट में एक लड़की थी प्रियंका करके, हमें बताया है कि वो भी तो मैं चलाते हैं उन्होंने इस तरह का वो और मुझे फोन किया। मैंने कहा कि मैं आपको और जिसपे मेरा उनसे मांग लिया उन्होंने मुझे माफ कर दिया। वो कह भी रही है मैं कि कोर्ट में आके बोल दूंगी दूसरे दिन कि इन्होंने जो है मेरे ही हित में इसको डाला था और उसका मामला खत्म हो गया। मैं मुकदमा चलाना भी नहीं चाह रही हूँ, लेकिन इन्होंने तत्काल जो इनका आयोग है उन्होंने कुछ चार्जशीट बना के मुकदमा जो है खड़ा कर दिया। पुलकित आर्य ने मेरे बेटे को ही नहीं मारा, उसने हमने भाई को उसकी वजह से उसका भाई, उसके पिता और उसकी माँ भी देखिए बहुत मुश्किल होगा उनका बहुत ज्यादा कुछ बोलना, और आप सारी भावनाएं तो देखिए आप समझ ही रहे हैं कि भावना यही है कि उन कातिलों को जल्दी से ज्यादा फांसी की सजा हो जाए, उस वीआईपी का पता चले, वो भी सलाखों के पीछे जाए। तो इतनी सी बात है, लेकिन सरकार से उस तरह का कोई एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा। पानी पीजिए, पानी रवि थोड़ा हिम्मत करके बोलिए। थोड़ा हिम्मत